एक खुशी कॉलेज का मामला जो है वो चल रहा है, उसके अंदर अभी क्या कुछ अपडेट जो है चल रहे हैं? देखिए, अपडेट की तो मैं बात करूं, अभी हमारी जो खाप पंचायतें हैं और सामाजिक जो संगठन है, उन्होंने कॉल दिया है कि अगर 2 तारीख तक जो खुशी कॉलेज के चेयरमैन हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो एसडीएम दफ्तर का घेराव किया जाएगा। लेकिन इसमें सरकार की मंशा पे सवाल ये उठता है कि जब हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं, उन्होंने चेयरमैन के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन वहां आई। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने मौखिक तौर पे ये तो कहा कि इसमें तो बहुत मतलब ऐसा मामला कभी नहीं देखा हमने। महिला आयोग की चेयरमैन ने सारी बातें कैमरे के सामने रखी, जो चेयरमैन ने जो ज्यादती की, उनके परिवार ने जो ज्यादती लड़कियों के ऊपर की। और जब मैं गया तो लड़कियों ने मुझे बताया कि वॉशरूम में कुंडियां नहीं है, उनके कमरों में कुंडियां नहीं हैं। मैंने खुद देखा, दीवार केवल 4 फुट की है, कहीं दीवार केवल 6 फुट की है। तो कोई भी बाहर से भी कोई शरारती तत्व कॉलेज के अंदर आराम से जा सकता है। और अगर कोई बाहर से कोई शरारती तत्व चला गया, कोई नशेड़ी आदमी चला गया, तो अंदर कुंडियां नहीं है, वॉशरूम में कुंडियां नहीं है। चेयरमैन उनको फोर्स करता था किसी बर्थडे पार्टी में आने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं बच्चियों ने बताई, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें कोई निष्पक्ष है, क्योंकि अगर निष्पक्ष होती तो इसकी गिरफ्तारी पहले हो जाती और खापों को अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चेयरमैन की गिरफ्तारी से लेकर के इस पूरी न्याय की लड़ाई में, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, इस लड़ाई में हम इनके साथ हैं, बेटियों के साथ हैं। लेकिन इसमें एक बात और सामने आ रही है कि कॉलेज जो है, कोई कांग्रेस विधायक का भी नाम सामने आ रहा है कि उनका एक कॉलेज है। देखिए, 2-3 पत्रकारों का एक समूह है जो एक विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए लगातार, केवल आज से नहीं, पिछले एक प्रोपगेंडा मेरे खिलाफ भी पिछले 6-7 महीने से चलाया जा रहा है। उस पर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। जिन्होंने ये कहा है, मैंने जिनका नाम लिया गया है बलराम दांगी जी का, मैंने उनसे कंफर्म किया, वो उनका कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने लीगल तरीके से उनसे जवाब मांगेंगे। जिन्होंने ये जो आरोप लगाया है उनके ऊपर कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। और जिन्होंने इस मामले को लेकर के मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया, उनको भी कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर ये कॉलेज कांग्रेस के किसी आदमी का है या नहीं है, ये सवाल नहीं है। कार्रवाई तो सरकार को करनी है। अगर कांग्रेस के किसी आदमी का है तो सरकार को तो और जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। न्याय होना चाहिए। कॉलेज किसी का हो, कॉलेज के चेयरमैन ने ज्यादती की है बेटियों के साथ, कॉलेज के चेयरमैन ने जो अश्लील, जो गंदी हरकतें की हैं, उसकी सजा, कड़ी से कड़ी सजा कॉलेज के चेयरमैन को मिलनी चाहिए। और जहां तक बात है इस कॉलेज में कि भाई कॉलेज, एक कॉलेज में, एक बिल्डिंग में काफी सारे कॉलेज चलाए जा रहे हैं, वो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर वहां भी कुछ जैसे कि कमियां, बच्चियों ने बताई कि यहाँ प्रोफेसर नहीं है, यहाँ स्टाफ की बेहद कमी है, प्रैक्टिकल के दौरान भी बहुत सारी चीजें जो बच्चियों ने बताई हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इस चेयरमैन को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कॉलेज की छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए जस्सी पेटवाड़ क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, लगातार हमारा तो स्टैंड क्लियर है। और जब ये मामला शुरू हुआ, जब बेटियां जब बाहर आई, एक बार तो ये मामला फीस को लेकर के था, फिर किसी पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर के था, तो मामला बीच में शायद आपसी सुलह से इनका सुलझ गया था। लेकिन जब बाद में आया और जब मैं गया धरने पे, तो मुझे पता चला कि ये, मैंने जीवन में कभी ऐसा मामला नहीं सुना था कि कोई कॉलेज का चेयरमैन इतने बड़े पद पे बैठ करके और अपनी बेटियों जैसी लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकतें कर रहा है। कॉलेज में स्टाफ नहीं है, एक ही बिल्डिंग में कई कॉलेज चल रहे हैं, कई उसमें लैब्स की बहुत सारी चीजों की कमी है। सिक्योरिटी का तो 1% भी वहां कोई, मतलब बिल्कुल जीरो है, सिक्योरिटी का कोई भी प्रबंध वहां है नहीं है। दीवारें 4-4 फुट की हैं, मैंने पहले भी बताया। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, जब तक कॉलेज के चेयरमैन को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलती, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती
और जिन धाराओं में लड़कियों ने आरोप लगाए उन धाराओं में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक बेटियों के साथ है। और जो मांगे हैं जैसे माइग्रेशन की है वो एक प्रक्रिया है, हम भी जानते हैं, उसमें जो भी सरकार जल्द से जल्द करे। मैंने खुद मांग उठाई एसडीएम के सामने, क्योंकि हमारे जो एसडीएम है उनको वहां का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, तो मैंने उनसे कहा है कि भाई जो फीस जिस बच्चे ने फीस यहाँ दे दी, नए कॉलेज में उनकी फीस नहीं लगनी चाहिए। नए कॉलेज में जहां सरकारी कॉलेज की बात करें वो या जिसमें भी वो करेंगे सीटें बढ़ाएंगे, वहां इनकी दोबारा से फीस ना लगे, इनके ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े। जैसे जी